Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter, The Enemy. Certainly Sadao agreed, I would not think of doing anything else. सदाओ उसके साथ सहमत था। वो कहता है निसंदेही आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। वो कहता है कि इसके अलावा कहता है और कुछ करने के बारे में मैं सोच नहीं सकता। दस एग्री टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। दोनों ही सहमत थे, दोनों ने उसको उठाया, व्यक्ति को। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का था। लाइक ए फॉल दैट हैड बिन हाफ स्टार्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन। एक फॉल मीन एक पक्षी के समान था जो कि आधा भूखा रहा था। हाफ स्टार्ट मतलब आधा ही खाना मिला उसको लंबे टाइम तक, जब तक कि उसके केवल पंख और हड्डियां ना रह गई हों। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, बाजू उसके लटके हुए थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, सीढ़ियों से होते हुए उसको उठा करके, एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस। एक साथ के दरवाजे को खोलते हैं वो, उससे अंदर जाते हैं। दिस डोर ओपन इन टू ए पैसेज, एक बरामदे में खुलता था दरवाज़ा। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। वहाँ से होकर के वो एक खाली बेडरूम में जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, ये सदाउ के पिता का बेडरूम रहा था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उसकी मौत के बाद उसको यूज़ नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, अब गलीचा बिछा हुआ था फर्श पर, उन्होंने उस व्यक्ति को फर्श पर लेटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, सारी चीज़ें जापानीज थी बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए, जो उसका पिता था सदाओ का। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, कभी भी वो अपने घर में किसी भी चेयर और फॉरेन बेड पर सोया नहीं था और बैठा नहीं था। Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. हना दीवार की ओर जाती है, वहाँ दीवार के अंदर जो अलमारी है उसको खोला उसने, दरवाजे को। स्लिप बैक डोर, उसका दरवाज़ा खोला। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, एक नरम कंबल निकाला। शी हेजिटेटेड, थोड़ी सी हिचकिचाई वो। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। फ्लावर्ड सिल्क, उसका जो कवर जो था वो, मतलब जो सॉफ्ट क्विल्ट था, कंबल था, वो फूलों से सजा हुआ था, सिल्क रेशमी फूलों से। द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, उसका जो किनारा लाइनिंग बॉर्डर था उसका, वो वाइट सिल्क था, यानी कि सफ़ेद रेशमी। ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, परेशानी में बोलते हुए उसने कहा कि ये कितना गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, अच्छा होता अगर वो साफ होता तो। सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, वो कहता है कि अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको साफ कर दूँ, उसको धो दूँ। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं सह नहीं कर सकती कि तुम इसको छुओ। शी सेड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, वो कहती है कि हमें नौकरों को बताना होगा वह यही है। आई विल टेल यूमी नाउ, वो कहती है मैं यूमी को बता देती हूँ, वो कहती है कि मैं यूमी को बता दूँगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, बच्चों को कुछ मिनट के लिए छोड़ देगी और उसको साफ़ कर सकती है, वो वॉश कर सकती है। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, सदाओ ने कुछ क्षण के लिए सोचा। लेट इट बी सो, वो कहता है कि चलो ठीक है। ही एग्रीड, मान जाता है वो। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, उसने कहा कि तुम यूमी को बता दो और मैं दूसरों को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन उसका जो चेहरा था, अनकॉन्शियस फेस मतलब बेहोशी की हालत में था वो और पीला पड़ा हुआ था चेहरा उसका। मूव्ड हिम, उसने उसको प्रभावित किया, यानी कि मजबूर कर दिया ये करने के लिए
फर्स्ट टू स्टॉप, स्टॉप मतलब झुकने के लिए और उसकी नब्ज़ को चेक करने के लिए। फील हिज पल्स, पल्स मतलब उसकी नब्ज़ को देखने के लिए। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, मध्यम सी चल रही थी वो, लेकिन चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उसकी ठंडी छाती पर उसके अपने हाथ वो लेकर के आता है। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, दिल भी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि वो मर जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो। कंसिडरिंग, ये विचार करते हुए। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, प्रश्न ये था कि क्या वो वैसे ही नहीं मर जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर से चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, वो कहती है कि इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लीव, तब क्या होगा जब वो जीवित हो जाएगा, यानी कि उसकी जान बच गई तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने कहा कि अगर वो मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, खड़ा था वो और मोशनलेस मैन को देख रहा था, यानी मोशनलेस मतलब बिल्कुल जड़ पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, सदाव कहता है कि उसके अंदर एक असाधारण शक्ति रही होगी, नहीं तो वो अब तक मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन वो जवान भी था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद 25 का भी नहीं, 25 साल का भी नहीं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना ने कहा कि ऑपरेशन से मौत। यस सदाव सेड, सदाव ने कहा हाँ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, सदाव ने ये डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना होगा उसका। हाना कंसिडर दिस डाउटफुली, हाना ने थोड़ा संदेह से सोचा उसके बारे में। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे, जब हाना ने आंसर नहीं दिया तो वो वहाँ से चला गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, उसने कहा कि कुछ भी हो इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले तो इसको साफ करना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, कमरे से बाहर आ जाता है वो और हाना भी उसके पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो अपने आप को उस व्यक्ति के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, गोरे व्यक्ति के पास उसकी इच्छा नहीं थी अकेले रहने की। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ he seems to have nothing to do with those whom she had known there, एक पहला व्यक्ति अमेरिका जब से उसने छोड़ा है, ये पहला व्यक्ति था जिसको उसने देखा था, और अब उसको now he seems to have nothing to do with those she had known there, अब उसको ये लगता था कि उन लोगों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं जिनको वो अमेरिका में जानती थी। Here he was her enemy, यहाँ पर वो उसका दुश्मन है। ए menace, living और dead, एक परेशानी, एक मुसीबत, जिंदा या मृत। She turned to the nursery and called Yumi, वो नर्सरी की ओर चली गई और यूमी को आवाज़ लगाई। नर्सरी में बच्चों का रूम जो था। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली, उसे उनके रूम में जाना पड़ा कुछ क्षण के लिए। एंड स्माइल एट देम, और थोड़ा स्माइल करनी पड़ी उनको देख करके। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और छोटा जो बच्चा था, बेबी छोटा लड़का था उसका, वो उसके साथ उसको खेलना पड़ा कुछ मिनट के लिए। नाउ नियरली 3 months old, जो अब 3 महीने का था। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth. उसके काले बालों के ऊपर she motioned with her mouth, चेहरा थोड़ा सा बनाती है वो, थोड़ा मुंह हिलाती है ऊपर जा करके उसके। यूमी come with me, फिर वो यूमी को कहती है कि मेरे साथ चलो। I will put the baby to bed, कहती कि मैं बच्चे को बिस्तर पर लेटा दूंगी।
यूमी रिप्लाइड, यूमी ने कहा, ही इज़ रेडी, वो कहती है कि वो सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम। अब यूमी और हाना जो है दोनों ही बेडरूम में चले जाते हैं, जो कि नर्सरी जो बच्चों के कमरे के बिल्कुल साथ था। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी, हाना ने बच्चे को उठा रखा था अपने हाथों में और यूमी उसके दौरान एक बिस्तर लगा रही थी फर्श पर। क्विल्ट्स मतलब वैसे तो होता है रजाई, एक बिस्तर लगा रही थी सोने का बच्चे के लिए। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और उसने उसको उसमें लेटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, फिर हाना जल्दी जल्दी जो है किचन की ओर जाती है दबे पाँव, सॉफ्टली मीन दबे पाँव, आवाज़ किए बिना। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, दो नौकर डरे हुए थे उस बात पर जो उनके मालिक ने उनको बताई थी अभी अभी। द ओल्ड गार्डनर, बूढ़ा जो गार्डनर माली था, वो वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट, घर का नौकर भी था वो। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने अपनी मूँछों के कुछ बाल उखाड़ लिए थे। अपर लिप मतलब ऊपर, ऊपर के होंठ के। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, मालिक को उसके घाव को नहीं ठीक करना चाहिए, इलाज नहीं करना चाहिए उसका। ही सेड ब्लंटली टू हाना, हाना को उसने ब्लंटली मतलब स्पष्ट रूप से कह दिया था। द वाइट मैन ऑट टू डाई, उसको मरना चाहिए गोरे आदमी को। फर्स्ट ही वॉज शूट, पहले तो उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, फिर उसको समुंदर ने पकड़ लिया। एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, चट्टानों से उसको घायल कर दिया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर मालिक उसको ठीक करेंगे, उसका इलाज करेंगे, अगर मालिक उसका इलाज करते हैं, वो कहता है व्हाट द गन डिड, यानी जो बंदूक ने किया। एंड व्हाट द सी डिड, जो समुंदर ने किया। दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हमारे से बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कोर्टेसली, विनम्रता से हाना ने उत्तर दिया कि वो सदाओं को बता देगी जो उसने कहा है, जो वो कहता है उसको वो सारा कुछ बता देगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, यद्यपि वो उस बूढ़े व्यक्ति की तरह सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या किसी दुश्मन की सहायता करना अच्छा होगा। नेवरदलेस शी told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was, फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लाने के लिए कहा, bring it to the room, और उस कमरे तक लाने के लिए कहा where the white man was, जहाँ पर कि वो गोरा व्यक्ति लेटा हुआ था। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.